अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों पढ़ेंगे प्लांटिंग के बारे में। अगेन बड़े वलीउल्लाह किस्म के लोग हैं ये यूएचएस वाले। प्लांटिंग लफ्ज़ लिख दिया। अब बेहतर तो ये है कि हम पूरे चैप्टर को ही स्टडी करें, तो मैंने उसको ओवरव्यू बनाया है। ज़ाहिर एक लेक्चर में आप प्लांटिंग जैसे बड़े चैप्टर को स्टडी नहीं कर सकते, बट वी विल स्टडी अबाउट मेन फीचर्स ऑफ इट सो दैट यू कैन रिकॉल इट। और अगेन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करना पड़ेगा। हालांकि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आए, बड़े नॉमिनल से क्वेश्चंस थे लास्ट में, लेकिन यू नेवर नो व्हाट कम्स अराउंड। सो इसलिए पढ़ेंगे इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में। सिलेबस है अगेन ये व्हाट आर प्लांटिंग के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूकैरियोट्स, सारे के सारे मल्टीसेलुलर, सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स, सारे के सारे नॉन मोटाइल, और सब में सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद है। दीज आर द फीचर्स। और दो बड़ी क्लासिफिकेशंस हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। अब इसमें मैं साथ साथ आपको एरो करता रहूँगा। यहाँ से नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है। असल में इशू ये है कि अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सपेंड करता तो और इसके जो कलर है ये ब्लर्ड हो जाने थे। सो ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। ट्रैकियोफाइट्स आर जिनमें ट्रैकाइट्स वगैरह जाइलम फ्लोएम है, वो वास्कुलर प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है बिकॉज इनको अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन है, यानी एक जनरेशन है गेमेटोफाइट, एक जनरेशन है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसमें डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लाइड है, गेमेटोफाइट अप्लाइड है। वाटर में फर्टिलाइजेशन होती है, वास्कुलर सिस्टम नहीं होता। गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट से अटैच है, उस पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है। और होमोस्पोरस है, यानी स्पोरोफाइट से जितने स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे सब एक तरह के होंगे। इनमें बहुत सारी लैंड एडेप्टेशन है। लैंड एडेप्टेशन कौन सी हैं कि इन्होंने अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस किया है ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो सके। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज को डेवलप किया है और एब्जॉर्प्शन के लिए एफिशिएंट मेथड्स इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। हेट्रोगेमी है, दो तरह के गेमीट्स बनते हैं, एग और स्पर्म। और इनमें सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर है जिन्हें आर्चिगोनिया और एंथ्राइड्स कहा जाता है। आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया प्लूरल, एंथ्रीडियम सिंगुलर और एंथ्रीडिया प्लूरल। आर्चिगोनिया जो है वो इसमें एग मौजूद है, एंथ्रीडिया जो है वो मेल पार्ट है। और इसमें जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से वो फीमेल बॉडी में ही रहता है और इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ये एक सारे फीचर्स जनरल बात है। अच्छा, फिर क्लासिफिकेशन है तीन है इसमें बड़े ग्रुप्स, हेपाटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसेरोप्सिडा। हेपाटिकॉप्सिडा कॉमन नेम है लीवर वर्ड्स, हेपाटा से लीवर से। 900 स्पीशीज हैं। प्लांट बॉडी, मेन बॉडी में गेमेटोफाइट है। अब प्लांट बॉडी थैलाइड हो सकती है। थैलाइड का मतलब क्या है कि इसमें ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स नहीं हो सकते। उनकी तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं लेकिन असल में स्टेम, रूट वगैरह नहीं। और ये सॉइल के साथ अटैच है राइजाइड्स के थ्रू, जैसे कि एग्जांपल है मार्केंशियस के एग्जांपल है। और पोरेला इनमें एक जेनरा है, जीनस है, जिसमें लीव्स होते हैं लेकिन फॉल्सी लीफी का मतलब क्या है कि असल लीफ नहीं होते, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और इनमें गेमेटोफाइट पे ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस की एंड पे ग्रो करते हैं एंथ्रीडिया, यानी कि इनमें स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जिनको बोलते हैं एंथ्रीडियोपोर एंड आर्चिगोनियोपोर। एंथ्रीडियोपोर वो ब्रांच है जिसपे एंथ्रीडिया मौजूद होगा, आर्चिगोनियोपोर वो ब्रांच है जिसमें आर्चिगोनिया होगा। और ये कैरेक्टर किसका है? मार्केंशिया, यानी एक प्लांट नहीं, पूरा जीनस है। एग्जाम्पल अगेन मार्केंशियन पुराला। ब्रायोप्सिडा ये थोड़ा एडवांस ग्रुप है, इसको मॉसल या मस्काई कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया जो है वो दो तरीके से मौजूद है। अच्छा, सेम प्लांट में डिफरेंट ब्रांचेस पे, जैसे फिनेरिया के जीनस में है, या डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट ब्रांचेस पे, यानी कि सेम प्लांट्स में नहीं डिफरेंट ब्रांचेस पे, जैसे कि पोलियोट्राइकम के जीनस में। फिर इनमें स्टीराइल हेयर्स हैं जो कि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, वो पैराफाइसिस कहलाते हैं। फिर इनमें एक एलजी नुमा स्ट्रक्चर एक बर्ड ऑफ करता है, निकलता है, उसको प्रोटीनुमा बोलते हैं। और ये एक्चुअली सिम्बियोसिस वगैरह उससे करते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स है फुनेरिया, पोलियोट्राइकम। फिर है जी एंथोसेरोप्सिडा। एंथोसेरोप्सिडा ये थोड़ा एडवांस है बाकी दोनों ग्रुप्स के मुकाबले में। इनका कॉमन नेम हॉर्नवर्ड्स है। और इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दे आर पार्शियली संगन इन गेमेटोफाइट, और इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि स्पोर्स बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और इनमें जो स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, वो गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता फॉर फूड। एग्जाम्पल में एंथोसिरोस वगैरह। फिर ट्रैकियोफाइटा।
इन्होंने रूट और स्टेम लीव्स ग्रो किए, वास्कुलर सिस्टम को डेवलप किया। इनमें स्पोरेंजिया जो है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में है, यानी जो स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है। इनमें पोलन ट्यूब मौजूद है स्पर्म के ट्रांसफर के लिए। फिर इन्होंने फ्लावर वगैरह और इनमें फ्रूट्स वगैरह को इन्होंने डेवलप किया। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लावर और फ्रूट्स हर ग्रुप में है, यानी कि ग्रेजुअली इन्होंने डेवलप किया, कुछ में है कुछ में नहीं। और हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेटिव जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेटिव जनरेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। देखें, गेमेटोफाइट है, गेमीट प्रोड्यूसर, वो हैप्लॉइड जनरेशन है, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी माइटोसिस के थ्रू। वो म्योसिस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर म्योसिस करेगी तो डीएनए और हाफ हो जाएगा, हैप्लॉइड से भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो क्या करेगी, माइटोसिस, ताकि सेम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाए, गैमीट्स बन जाएंगे। स्पर्म और एग, ये दोनों कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके जाइगोट बना देंगे, डिप्लॉइड हो गया। जाइगोट डेवलप होकर बना देगा स्पोरोफाइट, वो डिप्लॉइड जनरेशन हो जाएगी। स्पोरोफाइट में म्योसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, और वो स्पोर्स जहाँ पे गिरेंगे जर्मिनेट करेंगे, वो जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बना देंगे। तो ये इस तरीके से सारा जो है वो प्रोसेस चलता है। अब जो गेमेटोफाइट की जो जनरेशन है वो स्पोर से स्टार्ट होती है और गेमीट्स के ऊपर एंड हो जाती है, जबकि जो स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा डिप्लॉइड है, तो वो जाइगोट से स्टार्ट होती है, स्पॉन मदर सेल तक चलता है उसका प्रोसेस। अच्छा, अब ट्रेकोफाइट की जो क्लासिफिकेशन है, उसमें 4 ग्रुप्स हैं। सिलोपसिडा, जिसको सिलोफाइटा बोलते हैं, लाइकोप्सिडा है, स्पेनोप्सिडा है और टिरोप्सिडा है, जिसमें फर्न्स और सीडेड प्लांट्स आ जाते हैं। अब सिलोपसिडा का कॉमन नेम है विस्क फर्न्स। इनमें स्पोरोफाइट रूटलेस है, नहीं रूट नहीं है। स्टेम के 2 पार्ट्स हैं, एक अंडरग्राउंड है राइजोम, और एक जमीन से ऊपर है वो एरियल पार्ट्स हैं। अर्लीस्ट फॉर्म है वास्कुलर प्लांट्स की, इनमें गेमेटोफाइट थैलाइड है, यानी इसमें स्टेम वगैरह रूट्स वगैरह नहीं। एग्जांपल्स ज़्यादातर तो एक्सटिंक्ट हैं, जैसे हॉर्नियोफाइटोन है, हेट्रोफाइटोन लिखा हुआ, हॉर्नियोफाइटोन है, सिलोफाइटोन में कुक्सोनिया, ये सारे खत्म हो चुके हैं, मौजूद नहीं। जो लिविंग हैं उनके अंदर 2 हैं, सिलोटम और मेसिटेरस, और ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। फिर है उसके बाद लाइकोप्सिडा। चलो एवोल्यूशन ऑफ लीफ को देख लेते हैं। 350 मिलियन ईयर्स को पहले स्टार्ट हुई कुक्सोनिया में। कुक्सोनिया में क्या था, नेकेड स्टेम था, यानी इस पे जिस स्टेम पे लीव्स उसे नेकेड स्टेम कहा जाता है। जो लाइकोपोड्स हैं, फिर बाद में जो है ये वाला ग्रुप, इन्होंने ट्रू लीव्स वगैरह बनाने शुरू की, लेकिन वो माइक्रोफिल था, यानी उनमें सिर्फ एक ब्रांच थी, छोटी सी, छोटा सा लीव था, उसके अंदर सेंट्रल ब्रांच एक थी और उसकी सब ब्रांचेस नहीं थी। फिर माइक्रोफिल से एक्सक्यूज मी, मेगाफिल का सफर शुरू हुआ। यानी आज का जो पत्ता है वो मेगाफिल आप देखते हो, उसमें एक बड़ी सेंटर में मिड रिब होती है, फिर उसकी ब्रांचेस ऑफ ब्रांचेस होती हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और इसके स्टेप्स हैं, एवोल्यूशनरी स्टेप्स 15 से 20 मिलियन साल में कंप्लीट हुआ। पहला था ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग में क्या था कि पहले जो लीव्स थे उनकी जो ब्रांचेस थी वो डाइकोटोमस थी। डाइकोटोमस का मतलब क्या है कि 2 ब्रांचेस और दोनों का इक्वल साइज। तो ओवरटॉपिंग हुई, किसी का साइज बड़ा हो गया, किसी का साइज कम हो गया। फिर हुई प्लेनेशन, के वो जो सारी ब्रांचेस थी उनको एक प्लेन में लाया गया। और तीसरा था फ्यूजन या वेबिंग, वेब बनना, फ्यूजन होना। वो जो ब्रांचेस थी उनके दरमियान में टिश्यूज आना शुरू हो गए, और उन्होंने एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जो हमें आजकल का पता नजर आता है। तो ये एक्चुअली एक ओवरव्यू है इसका। फिर लाइकोप्सिडा, इनको क्लमोसिस कहा जाता है, क्लस्टर्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, इनके अंदर जो लीफ की अरेंजमेंट है वो स्पाइरल है, यानी स्प्रिंग की तरह है। स्पाइरल से मुराद क्या है कि स्टेम है, स्टेम के अगर राइट साइड पे एक लीफ लगा हुआ है तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट साइड पे लीफ नहीं होगा, उसके ऑपोजिट साइड पे थोड़ा सा नीचे लगा होगा। इस तरीके से वो लेडर की फॉर्म में घूमती हुई जो सीढ़ी है, इस तरह से लीफ मौजूद होते हैं। और इनके अंदर स्ट्रोबलाई स्ट्रक्चर है, वो स्पाइक मॉसिस इनको कहा जाता है, या क्लब मॉसिस कहा जाता है। फिर इनमें होमोस्पोरस भी है और हेट्रोस्पोरस भी है। एग्जाम्पल के अंदर लाइकोपोडियम है, जिनके अंदर एक तरह के स्पोरेंजिया है, सेलेंजिनेला है, जिनमें 2 तरह के स्पोरेंजिया, इसमें हेट्रोमॉर्फिया है। स्पेनोप्सिडा कॉमन नेम हॉर्सटेल्स है, इनको रेट्रोफाइट्स कहा जाता है बिकॉज इन प्लांट्स के अंदर जॉइंट्स मौजूद होते हैं। और इनमें जो स्पोरेंजियोफोर, यानी ऐसी ब्रांच जिसमें स्पोरेंजियम मौजूद है, वो अरेंज होके स्ट्रोबोलाई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। एग्जाम्पल में इक्विस्टेम है। यूरोपसिडा में 3 आगे क्लासेज हैं। ठीक है जी, ये सीड प्लांट्स कहलाते हैं। फर्न्स के अंदर सीड होता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी सीड होता है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उसमें सीड भी है और उसमें फ्लावर्स भी हैं और उसके अंदर फ्रूट भी मौजूद है। अच्छा, फर्न्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये
फॉलियर स्प्रंजिया यानी कि फॉलियर स्प्रंजिया एक्चुअली होता है कि वो एक स्पेशल किस्म की एक अरेंजमेंट बनती है, उसको फॉलियर स्प्रंजिया कहा जाता है, ठीक है। और जो ये फॉरेन्स हैं ये छोटे प्लांट्स हैं, यानी कि रिवर कोर्स पे और इस तरह की जगह पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये एपीफाइटिक होते हैं। एपीफाइटिक से मुराद ये है कि ये ऐसे प्लांट्स हैं कि जो दूसरे प्लांट पे इजीली ग्रो कर जाते हैं, और इनके अंदर सीड्स वगैरह नहीं होते। वो जो सीड प्लांट है ना, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअली सीड प्लांट से मुराद है जिम्नोस्पर्म ओरेंजिस का। अब इनमें जो लीव्स हैं उनको फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। इनमें एक खास किस्म का एक पैटर्न होता है, सर्सिनेट वेरिएशन है। और इनमें जो लीव्स जो है ना वो फ्रॉन्ट्स कहते हैं, जो लीव्स ऐसे अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में ले जाएं, उनके हेड जो हैं वो सर्कुलर फॉर्म में चले जाते हैं। एग्जांपल में डेराप्टेरस टेरिडियम, एडियंटम वगैरह मौजूद है। एडियंटम को अगर हम बात करें तो हर्ब है, ठीक है, और इसमें ब्लैक कलर का स्टेम होता है जिसे स्टार्क बोलते हैं, रैचेज होती हैं, इनकी ब्रांचेज हैं, और इसमें एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं फाइबर की फॉर्म में, और इसमें ग्रुप ऑफ स्प्रंजिया होते हैं जिनको सोरी बोलते हैं, सोरस सिंगुलर सोरी प्लूरल। अच्छा, लाइफ साइकिल में क्या है जी, सोरस ग्रीन होता है, और जब ये राइप हो जाता है तो ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे। और जो स्पोरोफिल है यानी ऐसे लीव जिसपे स्प्रंजिया है वो इनके अंदर मौजूद है। और कैप्सूल का जो एज है वो एनुलस ऑस्टोमियम है, वो रप्चर करेगा और इसको अप्लाइड गेमेटोफाइट बोलते हैं। और उसके बाद जो स्पोर्स हैं और वो इसमें से निकलेंगे, और जब वो गिरेंगे तो दोबारा से प्रोथैलस बना देंगे या एडियंटम बना देंगे। फिर जो सीड की एवोल्यूशन है वो 390 मिलियन ईयर्स को स्टार्ट हुई और कंप्लीट हुई 365 मिलियन ईयर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 25 मिलियन साल, 2.5 करोड़ साल लग गए। अब इसके जो स्टेप्स हैं, पहला है एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, के पहले होमोस्पोरस थे, अब दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। सेकेंड है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम, के मेगास्पोर को मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन करना शुरू कर दिया, उससे पहले गिरा दिया जाता था, उससे बचत नहीं होती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम में अगर आपने मेगास्पोर रखना तो उसकी प्रोटेक्शन भी तो करनी है, तो ब्रांचेज इस तरीके से अरेंज हुई कि उसकी प्रोटेक्शन हो जाए। फिर रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम, 4 स्पोर होते थे मेगास्पोर, चारों में अगर फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक को बहुत कम फूड मिलेगी, तो इस वजह से उन्होंने प्लांट ही डिसाइड किया कि 3 को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी बजाय 1 को रखा जाए ताकि फूड प्रोटेक्शन 1 को मिल जाए और वो अच्छा ग्रो कर जाए। डेवलपमेंट फिर है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक विद इन द स्पोरेंजियम, फिर एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप किया गया ताकि प्रॉपर उसके अंदर एक फीमेल पार्ट बने जिसके अंदर एग वगैरह मौजूद हो। लास्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर, के पोलन को या पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए फीमेल पार्ट इस तरीके से मॉडिफाई हो कि अगर कोई पोलन ग्रेन उड़ता हुआ जा रहा है साइड वाले एरिया से तो उसको पकड़ के लाया जा सके और फर्टिलाइजेशन की जा सके। फिर उसके बाद जो ग्रुप इवॉल्व हुआ वो जिम्नोस्पर्म्स हैं। दुनिया में जो फॉरेस्ट है उसका 1/3 है, ये सीडेड प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें फ्रूट या फ्लावर्स नहीं होते, इनके सीड्स नेकेड होते हैं, नज़र आ सकते हैं। उसके अंदर ओवरी वगैरह जो है इसके अंदर नहीं बनती। इम्पोर्टेड जेनरा में इसमें साइकस है, पाइनस है, टेक्सस है, ये सब चीज़ें। और कॉनिफरस हेट्रोस्पोरस हैं, 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल पार्ट में या मेल स्मॉल कोन में होती है, मेगास्पोर फीमेल पार्ट या लार्ज कोन में है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स में मेल और फीमेल कोन एक ही उसके ऊपर मौजूद होते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नहीं चाहिए, इनका जो पोलन है वो इसके विंग्स होते हैं और वो इजीली फ्लाई कर सकता है। अब होता क्या है कि माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गेमेटोफाइट जिसको बोलते हैं माइक्रो गेमेटोफाइट, और मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट या मेगा गेमेटोफाइट बनता है, और फिर ये गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो आपस में फर्टिलाइज करते हैं। और पाइनस में जो है वो डिप्लाइड स्पोरोफाइट अल्टरनेट करता है हैप्लाइड गेमेटोफाइट के साथ। फिर एंजियोस्पर्म्स क्लोजली सीडी टाइम में ओवरी बन जाती है। 3,60,000 नौ स्पीशीज में से 2,35,000 एंजियोस्पर्म्स हैं, सबसे डोमिनेटेड प्लांट और सबसे डेवलप्ड प्लांट्स हैं। इनके अंदर सीड भी है, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है। और इनके अंदर देखिए जो फ्लावर बनता है ना वो एक्चुअली मॉडिफाइड स्टेम में होता है, तो उसमें बन जाता है कार्पल और स्टेमन, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। सेपल पेटल ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो जो सेपल और पेटल है ये एक्चुअली कलर देने के लिए और अट्रैक्शन के लिए इंसेक्ट्स के लिए मौजूद होते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होती है सेपल पेटल जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है। अब सेमन और कार्पल है और इसमें फर्टिलाइजेशन होगी,
स्टिग्मा और स्टाइल और एंथर, आपको पता है ये पार्ट होता है। और उसमें अगर आप डायग्राम को देखें में डबल फर्टिलाइजेशन होती है कि जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर 7 सेल्स होते हैं, उसमें 3 साइनर्जिड्स हैं, 2 एंटीपोडल्स हैं, एक उसमें फ्यूजन न्यूक्लियस होता है और एक एग होता है। 2 स्पर्म्स आते हैं जो पोलन ट्यूब के थ्रू आते हैं, एक स्पर्म कंबाइन करता है एग के साथ, उससे बन जाता है जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है, और एक कंबाइन करता है फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ तो उससे बन जाता है ट्रिप्लॉइड 3 न्यूक्लियस वाला। ये आपने चैप्टर 18 में भी पढ़ा है एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में। बाकी प्लांट फैमिलीज है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा है, वो बहुत लंबा डिस्कशन होगी। 6 फैमिलीज आपको पता है, अगर आपने याद ही करनी है, अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है फैमिलीज याद करने को, तो आप इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को याद कर लें। लेकिन फैमिली से पहले जितना है उसको एक दफ़ा ज़रूर आपने रीड करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आ भी सकता है, इसलिए आपने अपने आप को होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर होगा तो जरूर पूछें।